तो सिंपल फॉर्मेट में इसमें आप लिखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, हेडिंग है आपकी 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और सिंपली आप इसको क्या लिख देते हो, 1U। सिंपल फॉर्मेट आप इसको 1U कहते हो। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1U इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड इस तरीके से किया जाता है, एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1 एटॉमिक मास को आप इस तरीके से लिखा करोगे सिंपल फॉर्मेट में। अगर आप इसको ना फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखो तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, आप यहां लिखने वाले हो 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिखने वाले हो। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट की ये डेफिनेशन रहती है। तो कार्बन इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट आपको एबंडेंट फॉर्मेट में मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, कार्बन मिलने वाला है। आपको क्या करना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, विच इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, सिंपली आप उसको कहते हो 1U इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब कार्बन 12 क्या चीज होगी? ठीक, ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद है किसी को? ठीक है, ओके, कार्बन का 6 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका, 6 होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 12। ये वाला जो 12 है वो हमको बता रहा है कि एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ठीक है, ओके, हमने क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक मास आपको मिलेगा और आप क्या करोगे, कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास आपको मिलेगा, उसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या बनेगी, 1 एटॉमिक मास यूनिट बनेगी। या सिंपली आप इसको क्या लिखते हो, 1U लिख देते हो। ठीक है, पूरे फॉर्मेट में एटॉमिक मास यूनिट, सिंपल फॉर्मेट में AMU, और भी सरल कर दिया तो क्या लिखते हो, U से आप इसको डिफाइन करते हैं। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ एलिमेंट्स हमने लिए और उनका एटॉमिक मास हम चेक करना चाह रहे हैं। तो पहले नंबर पर आपको कौन मिलता है, हाइड्रोजन। पहले नंबर पर हाइड्रोजन मिलता है, इसका सिंबल हो गया आपका H, और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो हो गया आपका 1। ओके, एक इन्होंने क्या लिया है, कार्बन, अब ये रैंडमली ले रहे हैं। कार्बन का सिंबल हो गया आपका C, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज 12 है। एक इन्होंने लिया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल कितना हो गया आपका N, और ये बनेगा आपका कितना, 14U। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और 7 2 जा 14, लगभग इस तरीके से आपको मिल रहा है। नेक्स्ट वन है आपका ऑक्सीजन, इसका सिंबल होता है O, इसका सिंबल हो गया O, और इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 16। अगेन सोडियम, नेक्स्ट वन इज सोडियम, और सोडियम का सिंबल क्या होता है आपका Na होता है, और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट हो गया दैट इज कितना आ गया, 23U। मैग्नीशियम, ये 12 नंबर पर आपको मिलेगा, मैग्नीशियम, इसका सिंबल होता है आपका Mg, पहले भी आपने इसको चेक किया है, और 24U, इसका एटॉमिक मास यूनिट हो गया। नेक्स्ट वन है एल्यूमिनियम, ये 13 नंबर पर मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका Al, और ये बनेगा, इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना हो गया आपका 27, ये हो गया आपका 27। फॉस्फोरस का सिंबल कितना होता है आपका P, तो ये 15 हो गया, 31U, इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया आपका 31U। सल्फर, नेक्स्ट वन इज सल्फर, ये मिलेगा आपको, सल्फर को सिंपली हम किससे लिखेंगे, S से लिखेंगे, और ये मिलेगा आपको 32, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, क्लोरीन,
वक्त के साथ आपको ये याद होते जाएंगे। क्लोरीन, इसका सिंबल है Cl, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 17 और एटॉमिक मास ये बनेगा आपका 35.5 U, 35.5 U। जनरली हम 35 इसका यूज कर लेते हैं, 35. हाँ ठीक है। पोटेशियम, ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोटेशियम। पोटेशियम, इसका सिंबल हो गया आपका K, एटॉमिक नंबर होता है आपका 19 और एटॉमिक मास यूनिट हो गया आपका 39। अगेन कैल्शियम, कैल्शियम आपको मिलता है, कैल्शियम इसका सिंबल हो गया आपका Ca, ये एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया आपका 40। वो सल्फर की ऐसा हो रहा है, आर होता है सल्फर, पीएच सल्फर, अच्छा ओके ठीक है, ये हो गया आपका सल्फर आर, हाँ ये आपको वो ठीक कर लेना, ये हो गया आपका सल्फर। अगेन कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के बाद में आयरन, ये हो गया आपका आयरन, और आयरन को हम कैसे लिखते हैं, Fe से लिखते हैं आयरन, और ये बनेगा आपका कितना 56U, ये बनेगा 56U। कॉपर, नेक्स्ट वन इज कॉपर। रैंडमली इन्होंने कुछ एलिमेंट आपको दे दिए, कॉपर का सिंबल होता है Cu, और ये बनेगा आपका 63.5U, 63.5U। तो अब आपको इनके सिंबल और साथ में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसको बनाते हुए चलोगे ना। तो वेइंग हम कर रहे हैं ना, वेट में हम इसको निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, एक्सपेरिमेंट में द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन सुन रहे, कार्बन के एक एटम का जब उन्होंने मास निकाला तो कितना आ गया 1.9926 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम आया। ओके, अब कार्बन के एक एटम का मास है, हमको क्या निकालना है, दैट इज 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको क्या करना है, इस कार्बन के एक एटम के मास को 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम को हमको क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। जब हमने इसको 12 से डिवाइड किया, जब इसको 12 से डिवाइड किया गया तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ रही है आपकी 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। ओके, इसको ना हम क्या लिखते हैं, 1 AMU लिखते हैं, 1 AMU लिखते हैं, और बाद में जाकर हम इसको सिंपली क्या लिख देते हैं, 1U लिखते हैं। पहले हमने इसको पूरा नाम लिखा 1, ठीक है, कितना लिखा, एटॉमिक मास यूनिट लिखा, उसको सिंपल करके 1 AMU लिखा, और भी हम उसको सिंपल करके 1U लिख रहे हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ 1U इज 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हमको मिलता है ना। तो केमिस्ट्री के लैब में अगर आप जाओगे ना, तो वहां भी आपको क्या मिलेगा, वहां भी आपको वेइंग मशीन देखने को मिलती है, वेइंग मशीन। अच्छा, तो जब आप स्कूल में जाते हो, और कौन सी वाली वेइंग मशीन, यहाँ बड़े वाले तराजू नहीं होंगे, छोटे वाले होंगे। जैसे आप सुनार गोल्ड स्मिथ की दुकान में अगर जाते हो तो सुनार के पास में वो सोना चांदी नापने के छोटे वाले नहीं होते ऐसे तराजू, तो वही वाले तराजू आपको वहां देखने को मिलेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो भी मटेरियल लेंगे बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में उसको लेंगे, तब जाके उसको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा मटेरियल ले लिया, चलो इसको घोल के क्या करें, ऐसे वाली कहानी नहीं, ठीक है। तो वेइंग का काम आपको बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, नोट करें, तो ये वाली वैल्यू को आपको याद रखें। अगेन, जब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करेगा, तो इससे क्या बनता है, इससे आपका H2O बनता है। क्या बन जाता है, H2, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि हाइड्रोजन ने अपना एक एलिमेंट, सॉरी, हाइड्रोजन ने अपना एक एटम पकड़ा, ठीक है, 2 एटम हाइड्रोजन के हो गए, और उसने बगल वाले एटम ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करके क्या बना दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया, इस तरीके से। तो कोई भी जो एटम है वो फ्री फॉर्मेट में नहीं रहता, वो क्या करता है, जुड़ के रहता है, और उसी जोड़ को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। सिंपली जैसे आप क्या लिखते हो, क्लोरीन का सिंबल हमने आपको क्या लिखा है, Cl, लेकिन आप जब भी लिखोगे क्लोरीन का सिंबल तो आप क्या लिखते हो, Cl2 लिखते हो। तो क्लोरीन ने एक दूसरे क्लोरीन के साथ दोस्ती करके क्या बना दिया, Cl2 का मॉलिक्यूल बना दिया। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास में क्या है, ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, एटम। और एटम कंबाइंड फॉर्मेट में रहता है, उसको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। हाँ, हेडिंग लगाइएगा मॉलिक्यूल्स। तो इसमें अगली हेडिंग बनने वाली है आपकी मॉलिक्यूल्स। इसमें लिखे मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड, आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड। जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बनने वाले हैं
आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम एलिमेंट ये सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ के क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के साथ में जुड़कर भी मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं ये। हाँ, तो क्या हो सकते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स आपके पास में, दो सेम तरीके के, एक ही तरीका एलिमेंट है और उसी के एटम से आपस में जुड़े, उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया। अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके एटम से आपस में जुड़े तो उन्होंने भी दोस्ती करके क्या बना दी, मॉलिक्यूल बना दी। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, आंसर आपको मिल गया। मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, तो जवाब आपके पास में है। एटम क्या करेगा, अपने ही एलिमेंट के एक एटम के साथ दोस्ती करेगा, तो एक टाइप का मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ेगा, फिर भी मॉलिक्यूल बना देगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। हेडिंग लगाएगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, पहले आप हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आंसर में आप लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दो तरीके क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो एक नाम, पहला नाम होगा इसमें विच इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एक होगा आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। दूसरा हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ना, तो इस नाम से ही हमको पता चल रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है ना। जैसे हाइड्रोजन आपका एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन का एक एटम आया, हाइड्रोजन का दूसरा एटम आया, तो वो क्या हो गए, जुड़ गए, तो वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल बना एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का। अच्छा, एक आया हाइड्रोजन से, एक किससे आया आपका, ऑक्सीजन से आया, तो उन्होंने भी क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। तो उस दोस्ती को हमने क्या नाम दिया, कंपाउंड। उस दोस्ती का नाम क्या हो गया, आपका कंपाउंड हो गया। ओके, नो डाउट। अब इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो पहले टाइप में आप लिखने वाले हैं क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनने वाला है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन्स, इसके पास में होंगे कंटेन्स, या तो हो सकते हैं टू और मोर। ठीक है, एक एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम से क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड। ठीक है, सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, हाँ, तो एक ही प्रकार का हमारे पास में क्या है, एलिमेंट है, और उसके बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो जितने भी आपके पास में एलिमेंट हैं, एक्चुअली हम उसको क्या लिखते हैं ना, उसको हम जो सिंपलिक फॉर्मेट में लिखते हैं, सिंबल के फॉर्मेट में नहीं लिखकर कंबाइंड फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल, आपके पास में ना एक एटम है हाइड्रोजन का, और उसके साथ में दूसरा एटम, ये ध्यान दो, ये आपके हाइड्रोजन के दो एटम हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट के दो एटम है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, इसको आप लिखते हो H2। उसी तरीके से आपने क्या किया, आपने दो नाइट्रोजन के एटम ले लिए, दो नाइट्रोजन के एटम, इसको आप क्या लिखोगे, N2, इसको आप लिखने वाले हो N2।
सिमिलर वे आपने लिख दिया ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम O और O, और आप यूज करते हो O2 अगेन ना, O2। हाँ, सिंपली आप सीधे फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये तो एक लिखने का तरीका है कि एक ही एलिमेंट के 2 एटम है, ठीक है, एक ही एलिमेंट के 2 एटम है। अच्छा, हमने क्लोरीन लिखा था, एक क्लोरीन और साथ में दूसरा क्लोरीन Cl और आपको मिला Cl2। सिंबॉलिक फॉर्मेट में भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से इसको लिखते हैं। हाँ, हमने आपको क्या लिखा ना, देखो एक ही एलिमेंट के 2 एटम आपको लिखाए हैं। अच्छा, इसको आप जानते हो, ठीक है, ऑक्सीजन के कहीं पर को क्या होता है ना, ऑक्सीजन, इसमें देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम भी आपस में जुड़े रहते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम भी आपको जुड़े रहते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, फिर O3 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे O3, और इसको क्या कहते हैं, ओजोन। ये कौन सी गैस है, ये होगी आपकी ओजोन गैस। ये क्या होगी आपकी ओजोन गैस, नोट करें, ओजोन गैस, ठीक है, ओके। हाँ, इसमें अगली हेडिंग बनने वाली है आपकी एटॉमिसिटी। इसमें लिखेगा एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। तो डेफिनेशन क्या बनने वाली इसकी, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बन गया, इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज said to be its atomicity। एक मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अब उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे वो क्या कही जाएगी, उसकी एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एटॉमिसिटी कहने वाले हैं। जैसे चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल हमारे पास में। हाँ, एग्जांपल में हमको मिलते हैं नोबल गैसेस। ये कौन है, नोबल गैसेस, यही हो गया। नोबल गैसेस मतलब आदर्श गैसेस। नोबल गैसेस को आप क्या कह सकते हो, आदर्श नहीं कहते हो। ये आदमी कैसा है, नोबल आदमी है, नोबल आदमी। इसको ना इसने किसी का लेना है, ना इन्होंने क्या करना है, किसी को देना है। ये कैसे रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। तो इनके अंदर में कौन कौन आते हैं, इनके अंदर में आते हैं आपके हीलियम, इनके अंदर में आ गया आपके हीलियम, इसको हम लिखते हैं He से। दूसरा इसके साथ में आएगा आपका नियोन को कैसे लिखा जाता है, Ne, नियोन को Ne लिखा जाएगा। एक होगा आपका आर्गन, ठीक है, आर्गन हो गया Ar, और एक हो गया आपका क्रिप्टन Kr। तो इनके पास में देखो, इनके पास में ना हीलियम 1, एक ही एटम है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी हो जाएगी वो कितनी होगी आपकी, 1। रिमेंबर, जितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम से प्रेजेंट होंगे, वह उसकी एटॉमिसिटी कही जाएगी। और उसमें एक एटॉमिसिटी रखने वाले कौन से एलिमेंट होते हैं, तो जवाब है जो नोबल गैसेस होती हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ना पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हमने एलिमेंट्स उसमें रखे हैं, लगभग 118 एलिमेंट। उसमें से हम किसी को क्या कहते हैं, मेटल से कहते हैं, किसी को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल से कहते हैं। कोई आपको लिक्विड फॉर्मेट में मिलेंगे, कोई आपको सॉलिड फॉर्मेट में मिलेंगे, कोई आपको गैसेस फॉर्मेट में मिलेंगे, इस तरीके से। और एक सीरीज में कौन आएंगे आपको, एक सीरीज में आपके मेटलॉइड्स आएंगे। अच्छा, कुछ मेटलॉइड्स होंगे ना जो कुछ मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, कुछ आपके नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, उनको मेटलॉइड्स कहेंगे। उसी के सीरीज में आपको क्या मिलेंगे, नोबल गैसेस की सीरीज मिलेगी। ये क्या करेंगे, ये इनको किसी का लेना भी नहीं है और किसी को देना भी नहीं है, ठीक है, ये इसकी कहानी है। अगेन, तो एटॉमिसिटी क्या हमारे पास में 2 एटॉमिसिटी वाले भी मिलते हैं, बिल्कुल। अच्छा देखो, इनकी एटॉमिसिटी 2, जैसे आप हाइड्रोजन को कैसे लिखोगे, H2 के फॉर्मेट में लिखोगे, नाइट्रोजन को कैसे लिखोगे, N2 के फॉर्मेट में लिखोगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन को O2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, क्लोरीन को कैसे लिख सकते हो, Cl2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ब्रोमीन को Br2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2। नोट डाउन, इनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2, ठीक है।
एटोमिसिटी होगी आपकी 2। अच्छा, क्या एटोमिसिटी 3 वाला भी मिलता है? बिल्कुल, एटोमिसिटी 3 वाला अभी हमने लिखा भी था O3। इसको हम क्या कहते हैं? ओजोन ना। ये क्या हो गया आपका? ओजोन। ये हो गया आपकी ओजोन। और इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम से जुड़े हुए हैं? हाँ, 3 जुड़े हैं। तो ये कैसा हो गया आपका? एटोमिसिटी कितनी होगी आपकी? 3 होगी। एटोमिसिटी 3 होगी। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, देखो इसका दूसरा नाम भी हो सकता है जब एक है इस, हाँ सुने, जब इसमें एक ही एटम है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मोनो एटोमिक। इनको हम क्या कह सकते हैं? मोनो एटोमिक। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो एटोमिक, ठीक है। अच्छा, जब 2 आ जाते हैं तो 2 के लिए हम व्हाट यूज करते हैं? नो डाई, ठीक है, डाई एटोमिक। इसके लिए क्या शब्द यूज होगा? डाई, डाई एटोमिक। अच्छा, 3 अगर हैं तो क्या कहते हैं? ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटोमिक, ठीक है। नंबर के हिसाब से 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो क्या? ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस तरीके से आप इसको बढ़ते हुए चलेंगे ना। हाँ, टेट्रा हो गया, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, हेप्टा हो गया, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? एटोमिसिटी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के बनने में उसके पास में जितने एटम्स जुड़े होंगे वह उसकी एटोमिसिटी कही जाएगी, ठीक है। ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल, अपने आप में एक मॉलिक्यूल। एक ही एटम जुड़ा है, एटोमिसिटी 1, एटोमिसिटी 2 और एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नो डाउन। तो अच्छा, इसमें आपको क्या मिलेगा ना? हाँ, तो हाँ, आपको फास्फोरस भी मिलता है। आपको ना फास्फोरस क्या मिलता है? P4 में। इसमें 4 एटम से जुड़े जाते हैं। तो ये हो गया आपका फास्फोरस। इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 4। मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा एटोमिक। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एटोमिक। इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 4। टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल को। सेकंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अगली हेडिंग, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया? जुड़ना, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो जो नई चीज बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स, इसमें क्या हो सकता है? 2 हो सकते हैं, 2 और मोर, ठीक है। दो एटम्स हो सकते हैं या 2 से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के एटम से जब जुड़ेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड, तो साथ में इसको कैसे लिखेंगे? केमिकली कंबाइंड। एक तो हो जाएगा आपका फिजिकल फॉर्मेट में, एक क्या हो जाएगा आपका? केमिकल फॉर्मेट में। जब रिएक्शन हुआ ना, केमिकली कंबाइंड, इस चीज को आप समझो ना। तो ये केमिकली कॉम्बिनेशन हुआ। जैसे आपने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया, उसके बाद में आपने ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया, तो ये जरूरी होना है कि वो दोनों जुड़ जाएंगे। अभी तो क्या है? दोनों गैसेस फॉर्मेट में, वो फिजिकल फॉर्मेट में। आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से। लेकिन इससे क्या बन गया? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा केमिकल फॉर्मेट में, उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, दोस्ती होगी, तो उन्होंने क्या बना दिया? वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होंगे? अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जब आपस में जुड़ेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास में है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल ले लो। एक आपने क्या किया? एक और आपने ले लिया हाइड्रोजन का एटम, और दूसरी ओर एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया आपने? क्लोरीन का एटम। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों के जोड़ने के बाद में क्या बन गया? HCl का मॉलिक्यूल। क्या बन, ध्यान दो, क्या बना? HCl का मॉलिक्यूल, एक एसिड बन गया। अगेन इसी तरीके से आपने क्या किया? एक ऑक्सीजन ले ली और साथ में एक हाइड्रोजन ले लिया, एक और हाइड्रोजन ले लिया, और किस चीज का निर्माण हो गया? कौन सी चीज बन गई? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अगेन जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। तो अगेन ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड
हाँ क्या होता है, एक हो गया आपका C और साथ में क्या हो गया आपका O और साथ में क्या हो गया आपका O, एक कार्बन और साथ में क्या हो जाएगा आपका दो ऑक्सीजन। तो इससे एक कंपाउंड बन गया CO2, क्या बना CO2। ठीक है, जब अलग अलग एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ेंगे, दो जुड़ सकते हैं, दो से ज्यादा जुड़ सकते हैं, तो जो चीज बनती है उसका नाम है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। हालांकि हमको बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो याद है ना। अगली हेडिंग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो क्या मिलते हैं, सिंगल एटम के फॉर्मेट में नहीं मिलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, और जाना पहचाना हमको कौन मिलता है, सबसे पहले हाइड्रोजन। सबसे पहले कौन नंबर पे है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का एटम क्या होता है, H, और मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में क्या लिखोगे इसको आप, H2। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम लिखेंगे कहेंगे तो H लिखोगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा कहेंगे तो H2 लिखने वाले हो, H2। अगेन नाइट्रोजन आपको मिलेगी नाइट्रोजन, और कैसे लिखोगे इसको, N2 से, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। अगर हम एटम की बात करेंगे तो क्या बनेगा आपका O, और मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या बनेगा आपका O2। ठीक है, उसी तरीके से क्लोरीन का एटम लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, Cl, और इसका मॉलिक्यूल लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, Cl2। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आपको थोड़ा सा, ब्रोमीन का सिंबल होता है आपका Br। ब्रोमीन का सिंबल क्या है, Br, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बन जाएगा आपका, Br2। उसी तरीके से आपको मिलेगी आयोडीन युक्त नमक खाते हो आप लोग। ठीक है, तो आयोडीन का सिंबल कितना हो गया, I, लेकिन आयोडीन का जो मॉलिक्यूल बनेगा वो I ना। सेम एज इट इज आपको मिलेगा फोस्फोरस। ठीक है, फोस्फोरस। तो फोस्फोरस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना बनेगा, P4। कितना बनने वाला है, P4। तो फोस्फोरस कहाँ मिलता है, ये हमारी हड्डियों में। ठीक है, हमारे बोन्स में आपको फोस्फोरस मिलता है। उसी तरीके से अगर हम कहें सल्फर, ये एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, SH। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं तो जो आपको बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे, ये एग्जांपल इसलिए है कि भैया ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ये आपका एटम्स है, वो आप उसको पहचान कर पाएं।